हम पढ़ने जा रहे हैं मूल कॉन्सेप्ट में। तो मूल कॉन्सेप्ट क्या करता है, मूल कॉन्सेप्ट एक यूनिट क्रिएट करता है। क्या करता है, यूनिट क्रिएट, है ना। मूल कॉन्सेप्ट बोलता है 12 ग्राम कार्बन लो, क्या लो, कार्बन ले लिया 12 ग्राम, क्या ले लिया, कार्बन। और कार्बन भी कौन सा लेना है, कार्बन 12 लेना है ना। 12 ग्राम क्या ले लिया, कार्बन 12 ले लिया, और इसको इसने बोल दिया 1 AMU, है ना, है ना। क्या बोल दिया, 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। फिर इसको हमने क्या करा, थोड़ा छोटा करके इसको सिर्फ क्या लिख दिया हमने, 1U लिख दिया, यूनिफाइड यूनिट। समझ पा रहे हो बात को, है ना। तो उसने क्या बोला कि 12 ग्राम कार्बन लो, 12 ग्राम, है ना। 12 ग्राम तो जानते हो, तोल के ले लेंगे ना, वजन करके उसका वेट करके, है ना, 12 ग्राम। और कौन सा है, कार्बन, कौन सा, कार्बन 12। अच्छा भाई, हमें क्या पता कार्बन 12 क्या होता है, पता है कार्बन 12 क्या होता है। देखो जरा, कार्बन 12 का मतलब ये है कि एक एटम जानते हो, एक एटम जिसके पास न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं ऐसे करके। मान लो ये एक एटम है, इसको हटाते हैं ना, एक एटम है ये, है ना, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, है ना, इसके चारों तरफ इस तरह से। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन हो और 6 ही न्यूट्रॉन हो। प्रोटॉन, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन अगर हैं, तो 6 और 6 प्लस करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, 12। तो यानी कि ये क्या है, ये 12 कार्बन है। क्या है ये, कार्बन 12, यही है ना, यही है कार्बन 12, इसको बोलते हैं कार्बन 12, है ना। और यहाँ पर आसपास क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, है ना, समझ रहे हो। इसी को बोलते हैं इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास भी इसी को बोलते हैं भैया, हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, समझ पा रही है बात, है ना। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं कि एक एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये बात भी आपको मालूम होगी शायद। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, है ना। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। समझ पा रहे हो बात को, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, मतलब उसका एटॉमिक नंबर, मास क्या हो गया, 12 हो गया। क्या हो गया, 12। और एक चीज और पढ़ी होगी आपने, एटॉमिक नंबर जानते हो क्या, एटॉमिक नंबर भी पढ़ा होगा। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक नंबर जानते हो क्या, थोड़ा बहुत। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी क्या करना होगा, इसको हाफ कर दो या तो, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन गिन लो, कितने, क्या गिन लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 6, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 6। मास नंबर क्या हो जाएगा, मास नंबर बोल सकते हो ना इसको और क्या बोल सकते हो, और मास नंबर, मास नंबर बोल सकते हो, या फिर एटॉमिक मास बोल सकते हो। समझ लो, मास नंबर या फिर एटॉमिक मास, दिख नहीं रहा है ना। इसको आप एटॉमिक मास बोल सकते हो या फिर मास नंबर बोल सकते हो। समझ रहे हो मेरी, है ना। और ये हो गया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 6 हो गया, और मास नंबर कितना हो गया, मास नंबर या फिर एटॉमिक मास कितना हो गया, 12 हो गया। क्यों हो गया 12, क्योंकि भैया एक ऐसा एटम जिसके पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, ये जो एटम है ना, इसको भी नहीं पता कि ये कार्बन है। ये बात सुनो जरा गौर से, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर लिखा होगा कि भाई ये वाला जो एटम है ये कार्बन का है, इसके ऊपर लिख दो C, ये वाला एटम सोडियम का है, इसके ऊपर लिख दो Na। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ये हाइड्रोजन का, तो इसके ऊपर लिख दो H, ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर आपको 6 प्रोटॉन मिल गए और 6 न्यूट्रॉन मिल गए, तो मतलब वो हो गया 12, और 12 हो गया मतलब एटॉमिक नंबर हो गया 6। तो एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12, देखा ऐसा कुछ। एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट जिसका ऊपर लिखा हुआ है 12, यानी कि मास नंबर 12, और एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर 6। राइटिंग को गंदी रख रहा हो ना। एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 हो गया, है ना। यानी कि हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसके पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, और तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। प्रोटॉन से हमने काउंट कर लिया। उसका मास नंबर कितना हो गया, दोनों को प्लस कर दो, 12 हो गया उसका मास नंबर। तो अगर ऐसा एटम मिल रहा है आपको यूनिवर्स में कहीं पे भी, पहाड़ पे या नाले में, है ना, कहीं पे भी, तो वो कार्बन होगा। सिंपल, है ना। कार्बन के ऊपर भी लिखा नहीं है कि वो कार्बन है, ये बात याद है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो कार्बन 12 समझ रहे हो, यानी कि एक ऐसा, अच्छा कार्बन 13 भी हो सकता है। कार्बन 12 क्यों बोल रहे हैं, कार्बन 12, क्या कार्बन 13 भी हो सकता है, हो सकता है। कार्बन 13 भी हो सकता है, कार्बन 13 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, कार्बन 13 हो सकता है जब एक एटम ऐसा हो जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 13 आ जाए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के 13 आ जाए। अब सोचो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है। अच्छा ये बात भी सुन लो, इसमें जितने
जहां पर जितने प्रोटॉन दिख रहे हैं ना आपको, जितने प्रोटॉन दिख रहे हैं यहां पर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लो 6 कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन, मतलब 6 पॉजिटिव आ गया, 6 पॉजिटिव अंदर हो गया है ना। और बाहर कितने हो जाएंगे, बाहर भी निगेटिव कितने हो जाएंगे, 6 ही हो जाएंगे, 1 2 3 6 है ना। बाहर निगेटिव भी कितने हो जाएंगे, 6। तो 6 निगेटिव बाहर होगा और 6 पॉजिटिव अंदर होगा। हमेशा हमेशा एक एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल, यानी कि जितने उसके पास पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। हर एटम यूनिवर्स में न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम, एटम बोल रहा हूं, आयन नहीं बोल रहा मैं, आयन नहीं बोल रहा, आयन नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूं, एटम। हर एक एटम यूनिवर्स में न्यूट्रल है, यानी कि उसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। आप बोलेंगे नहीं सर तो ये क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा Na+, ये तो पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं वही तो बोल रहा हूं कि भैया ये आयन है, क्या है, आयन, ये कैटाइन है, ये आयन है। मैं बोल रहा हूं एटम, Na ले लो, Na सोडियम, खाली सोडियम, ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, है ना। तो जितने भी एटम है यूनिवर्स में सब न्यूट्रल है ना, यानी कि जितने उनके पास पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल रहेगा एटम, है ना। और क्या बोल रहा था मैं, और न्यूट्रल पॉजिटिव चार्ज होता है कहां, प्रोटॉन के ऊपर, और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास, यानी कि क्या समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होते हैं एक न्यूट्रल एटम में। किसमें, न्यूट्रल एटम में, और एटम न्यूट्रल होता है ना। एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। समझ में आ रही बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा एक एटम के अंदर, ये बात सुन लो, तभी वो क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा, है ना। और हर एटम न्यूट्रल होता है, समझ रहे हैं। अच्छा मैं कहा था कि कार्बन 12 ले लिया, कार्बन 12 समझ आ गया। अच्छा यहां पर हम बोल रहे थे 13 क्यों नहीं हो सकता भैया, 13 भी हो सकता है। 13 जब होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितने हो जाएंगे, 6 ही रहेंगे, है ना। इसमें एक और बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है इसमें, या तो प्रोटॉन बढ़ा दो या फिर न्यूट्रॉन बढ़ा दो, या तो प्रोटॉन बढ़ा सकते हो या फिर न्यूट्रॉन बढ़ा सकते हो, या तो प्रोटॉन बढ़ा सकते हो या फिर न्यूट्रॉन बढ़ा सकते हो। समझ रहे मेरी बात को, है ना। अगर न्यूट्रॉन बढ़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर प्रोटॉन बढ़ा दिया हमने, प्रोटॉन अगर बढ़ा दिया तो 7 पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन निगेटिव कितना रहेगा, 6, निगेटिव 6 रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स 6 रहेंगे लेकिन प्रोटॉन कितने हो गए, 7। तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रोटॉन बढ़ा दिया, प्रोटॉन अगर आपने बढ़ा दिया तो इसके पास आ जाएगा क्या, 7 पॉजिटिव और यहाँ पर 6 नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा किसके ऊपर, एटम के ऊपर। तो ये एटम नहीं रहेगा, ये एटम बन जाएगा आयन, अगर इसके पास 7 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब 6 नेगेटिव आ गया, यानी कि 1 पॉजिटिव ज़्यादा आ गया या फिर 1 नेगेटिव ज़्यादा आ गया, कुछ भी है ना, तो इसके पास जो मामला है वो बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये एटम नहीं रहा, ये एटम नहीं रहा, ये क्या बन गया, ये आयन बन गया। लेकिन हम तो बोल रहे हैं C13 एटम है ना, C13 भी क्या है, एटम है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर 6 ही प्रोटॉन होंगे लेकिन न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7। न्यूट्रॉन बढ़ाने से एटम की न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके चार्ज बढ़ते घटते नहीं है। अगर आप न्यूट्रॉन को बढ़ाओ घटाओ, बढ़ाओ घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास चार्ज ही नहीं है यार, समझ रहे हो ना मेरी बात को, उसके पास जब चार्ज ही नहीं है तो उसको बढ़ाओ या घटाओ कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो, है ना। तो ये कुछ मैं बताना चाह रहा था आपको, ये तो डेफिनेशन ही हुई है ना, क्या हुई, डेफिनेशन हुई किसकी, 1 मोल की, कि 12 ग्राम कार्बन लो, कार्बन कौन सा होना चाहिए, C12 वाला, यानी कि उसके पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होना चाहिए, तो उसको आप बोलेंगे 1 AMU या फिर 1 EU। बस इतना बताना चाह रहा था मैं, वो सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट है ना। ये हमें यहाँ पर हमें ये चीज़ पता चली, है ना। यहाँ पे एटॉमिक मास पता चला, मास नंबर पता चला, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रलिटी समझ में आई कि हर एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन समझ में आई। तो ये सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ना, छोटी सी वीडियो में, खाली मोल कॉन्सेप्ट की आपकी किस में, मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन में। अब आप बोलोगे सर करें क्या इसका, हमारे समझ में नहीं आ रहा, करें क्या। आप बोल रहे थे बोतल में पानी है 50 ग्राम, 500 ग्राम, यानी कि आधे लीटर, आधा किलो पानी दिख रहा है, इसके अंदर एटम निकाल के दिखा दिए सर हमें, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं सर इसके अंदर, ये बताइए हमें, ये बताइए, कुछ काम की बात बताइए, है ना। ग्राम 50 ग्राम पानी के अंदर, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, किसके,
H2 हो गए, ये बताइए जरा हमें तो, है ना, काम की चीज करिए ना। तो चलो काम की चीज पर करते हैं, चलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, अपॉन एटॉमिक वेट, या फिर मॉलिक्यूलर वेट, या फिर आयनिक वेट। क्या चीज? आयनिक वेट, आयनिक वेट। समझे जरा गौर से मेरी बात को। सर ये क्या कर दिया हमने? हमने तो पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये, है ना, लेकिन हमने पढ़ा था गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, खत्म, ये पढ़ा था हमने, खत्म कर दिया सर। इतना क्यों आप लंबा चौड़ा कर रहे हैं ना? तो जरा सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो, है ना। अगर मैं बोलूं Na प्लस, मैंने Na ले लिया, क्या ले लिया, या फिर क्या ले लेते हैं, या मैं ले लेता हूँ वाटर, मैंने H2 ले लिया, है ना, कितना, 18 ग्राम, 18 ग्राम पानी, पानी, है ना, कितना, 18 ग्राम ले लिया, कितना ले लिया, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम पानी के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? ये मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो हम मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। मैं बोलूं कि 100 ग्राम कैल्शियम, कैल्शियम जानते हो, कैल्शियम, 100 ग्राम कैल्शियम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? अगर मैंने 100 ग्राम कैल्शियम ले लिया, 100 ग्राम कैल्शियम, तो इसके अंदर कितने होंगे एटम? ये एटम होंगे, एटम, मॉलिक्यूल नहीं है ये, क्या है, एटम है। अगर मैं इसको तोड़ दूं, H और O, ये दो एटम है ना, H एक अलग हाइड्रोजन अलग एटम है, और O अलग मॉलिक्यूल है, अलग एटम है, लेकिन इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है। और अगर मैं बोल दूं कि 100 ग्राम Na प्लस, जानते हो, सोडियम आयन, जैसा होता है ना NaCl, NaCl होता है नमक, जो घर में आप खाते हैं ना, नमक इस्तेमाल होता है घर में, वो NaCl होता है ना। इसको जब तोड़ोगे ना तो ये ऐसे हो जाता है, Na प्लस हो जाता है और Cl माइनस हो जाता है ना। तो Na प्लस अगर मैं बोलूँ आपको 100 ग्राम Na प्लस दे दूँ मैं आपको हाथ में, लो कि भाई ये लो, क्या 100 ग्राम Na प्लस है ये। अब मुझे बताओ कि ये मॉलिक्यूल्स कितने, मॉलिक्यूल्स कण कितने हैं इसके अंदर, है ना, मॉलिक्यूल्स कितने? तो आप गिनोगे, 1 2, गिन ही नहीं पाओगे भैया, क्योंकि दिखते नहीं है मॉलिक्यूल्स, तो है ना, मॉलिक्यूल्स आइंस वगैरह तो दिखते नहीं है। तो ये आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आयन, क्या हो जाएगा, ये है आयन, क्या ये, आयन। तो इसका वेट बोलेंगे आयनिक वेट, इसका वेट बोलेंगे एटॉमिक वेट, और इसका वेट बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट। कुछ समझ में आ रही बात, है ना। तो यहाँ पर एटॉमिक वेट भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर वेट भी हो सकता है, और आयनिक वेट भी हो सकता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? यहाँ पर एटॉमिक वेट भी रख सकते हैं। अगर आपको कैल्शियम दे दिया 100 ग्राम तो आप एटॉमिक वेट रखोगे। अगर आपको मॉलिक्यूल दे दिया तो सिंपल सी बात है, वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे हम, मॉलिक्यूल के वेट को हम मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे। और अगर वो आपका आयन है, सोडियम आयन या पोटेशियम आयन या आयोडीन आयन, कोई भी आयन है ना, अगर वो आयन है, आयन तो आप आयनिक वेट रखोगे। आयनिक वेट क्या होता है, सिंपल सा जो भी है ना वही रख देना, है ना, जो वेट है वही रख देना, लेकिन उसको बोला आयनिक वेट जाएगा ना। अच्छा, क्या ये वाला चीज कर सकते हैं हम, ये वाली चीज हम क्या करेंगे? अच्छा, मैं बोल दूं यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको हम n से शो करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स n से, है ना, छोटा n। गिवन वेट होता है ग्राम में, इसको हम शो करते हैं किससे, W से कर देते हैं, छोटा W। और यहाँ पर जो वेट है, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट और ये वेट, इसको हम शो कर देते हैं m से, है ना, कैपिटल M से। ठीक है, ये थोड़ा सा हम ले लेते हैं कन्वेंशन। तो n बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बराबर कितना ग्राम में वजन है, वेट इन ग्राम, वेट ग्राम में, और कितना उसका मॉलिक्यूलर मास है या फिर एटॉमिक मास है या फिर आयनिक वेट है ना, या आयनिक मास है ना। तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम, देखो जरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं उससे, कितना ग्राम है, 500 ग्राम, अपॉन वाटर, किसका है, वाटर का जानते हो, वाटर के अंदर कितना एटॉमिक इसका वेट होगा जानते हो क्या? तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, नहीं है। एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं? इसका एटॉमिक, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? हाँ 8 होता है ना। तो एटॉमिक वेट 8 होता है, तो इसका डबल कर दोगे कितना हो जाएगा, 16 क्या आ जाएगा इसका, एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक नंबर भी इसका कितना होगा, 16 होगा, है ना। तो एक ऑक्सीजन का हो गया 16, हाइड्रोजन का होता है 1, यानी कि इसके पास सुनो, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते, क्या नहीं होते, और सुनो, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते इसके पास, ना। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है,
इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होता है और इसका मास नंबर भी कितना होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? इसका एटॉमिक नंबर, इसका मास नंबर भी, क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं, न्यूट्रॉन जीरो। समझ रहे हो मेरी बात को? और कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ, एक इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज क्या हो गया, कैंसिल हो गया, न्यूट्रॉन है नहीं, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा और मास नंबर कितना हो जाएगा, दोनों 1 1 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या समझ पा रहे हो? है ना? तो याद रखो कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो उसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ही नहीं, है ना। तो हाइड्रोजन के पास होता है 1 1, इसका क्या हो गया, एटॉमिक मास भी हो गया, है ना। इंटू 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 16 यानी कि 18। तो 18 क्या आ गया, 18 आ गया इसका AMU में, 18 क्या गया, 18 आ गया इनका मॉलिक्यूलर वेट। तो आप नीचे लगा दोगे 18 और जो भी आएगा वो आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स। सर हमने मॉलिक्यूल्स का निकाले, आप मॉलिक्यूल्स तो निकलवा ही नहीं रहे, मॉलिक्यूल्स तो इससे भी नहीं निकल पा रहे, है ना। हमने यहाँ पर मोल्स निकालना सीख लिया, क्या निकालना सीख लिया, मोल्स, कि गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हमने क्या निकाल दिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे ना, कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा इसमें। लेकिन हमने यहाँ पर अभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना तो नहीं सीखा, सीखते हैं।